हाँ तो बच्चों, क्लास 3 हिंदी में सबसे पहले बढ़े चलो कविता जो है आपका, ठीक है। तो उस कविता को आपको क्या करना है, पूरे कविता को आपको 2 बार लिखकर याद करना है। यानी पहले आप याद कर लोगे, उसके बाद जो है आप इसको 2 बार लिख लोगे। यानी जो कॉपी आपकी है होमवर्क वाली, उस पर 2 बार लिखा हुआ होना चाहिए, ठीक है। अभी तक किसी बच्चे के कॉपी में लिखा हुआ नहीं आया है, तो ये अच्छी बात नहीं है। जो होमवर्क रहे डेली बाय डेली उसको जरूर ही तैयार करना, ठीक है। इसके बाद कह रहे हैं एक पेज सुंदर लिखावट में राइटिंग लिखना है। क्या करना है, राइटिंग लिखना है, ठीक है। तो राइटिंग आप लिख लोगे आज के डेट में, डेट डाल के एक पेज सुंदर राइटिंग लिख लोगे। पोएम को याद करके 2 बार लिख लोगे, ठीक है। अब आगे देखिए, बढ़े चलो कविता। बढ़े चलो कविता, इसको पढ़िएगा तो इससे क्या होता है, जिस तरह से हमारे वीर सिपाही होते हैं ना सीमा पे ना, कोई कितना भी खतरा आ जाए, कुछ भी आ जाए, लेकिन कितना भी आंधी तूफान आ जाए, लेकिन वो आगे बढ़ना हमेशा जारी रखते हैं, ठीक है। तभी ना हम लोग अपने घर में सुरक्षित रह पाते हैं, वो पीछे नहीं हटते, ठीक है। तो इसी तरह आप लोग को भी, बच्चे जो होते हैं वो भी एक सिपाही की तरह होते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं हम सिपाही क्या सब करते हैं। इस कविता के भावार्थ को जानेंगे और इसको भी वीडियो देख के लाइन बाय लाइन अच्छी तरह से याद करके और भावार्थ को लिख लेना है कॉपी पे, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में भी पूछी जाती है ना, भावार्थ लिखो। आपको 4 लाइन दे दिया जाएगा और पूछेगा भावार्थ लिखो, तो गौर से वीडियो देखे रहोगे तभी ना लिख पाओगे। तो इसको तैयार कर लेना, ठीक है। तो पढ़ना शुरू करते हैं। न हाथ एक शस्त्र हो, न हाथ एक अस्त्र हो, ठीक है। अस्त्र शस्त्र तो जानते हैं हम लोग ना, झगड़ा लड़ाई करने वाला हथियार, रामायण महाभारत वगैरह देखे होंगे। सारे सिपाही अस्त्र शस्त्र से एकदम सुसज्जित होते हैं। अपने यहाँ भी आर्मी है, पुलिस वाले हैं, सभी के पास बंदूकें होती हैं ना, और वो सीमा पे तैनात रहते हैं। कहता है न हाथ एक शस्त्र हो, न हाथ एक अस्त्र हो, यानी हाथ में कुछ भी ना हो, न अस्त्र हो न शस्त्र हो। न अन्न नीर वस्त्र हो, अन्न मतलब खाने के लिए अन्न चाहिए ना, पीने के लिए नीर यानी पानी चाहिए ना, और पहनने के लिए कपड़े चाहिए ना। यानी हाथ में कुछ भी ना हो, न अस्त्र हो न शस्त्र हो, न अन्न हो न कपड़े हो न पानी हो ना। हटो नहीं डरो नहीं, बढ़े चलो। तो हमारे सिपाही जो हैं, वीर सिपाही ना, हाथ में कुछ भी नहीं होता, अस्त्र शस्त्र कुछ भी नहीं होता, खाने के लिए अन्न नहीं होता, पीने के लिए पानी नहीं होता, पहनने के लिए वस्त्र नहीं होता, फिर भी हटते नहीं है, डरते नहीं है, हमेशा बढ़ते रहते हैं। तो उसी तरह आपको भी क्या करना है, बढ़े चलो बढ़ते चलना है, ठीक है। अब आगे देखिए, रहे समक्ष हिम शिखर। रहे समक्ष, समक्ष में क्या होता है, सामने, यानी रास्ता आगे हम बढ़ रहे हैं और अचानक से सामने पहाड़ आ गया ना, तो उसको कहते हैं हिम शिखर। हिम मतलब क्या होता है, बर्फीली चोटी ना, बहुत बड़ा सा पहाड़ जिसके ऊपर बर्फ गिरता है। तो कहता है रहे समक्ष हिम शिखर, तुम्हारा प्रण उठे निखर। भले ही जाए जन बिखर, रुको नहीं झुको नहीं, बढ़े चलो, ठीक है। तब चल रहे हैं, सिपाही आगे बढ़ रहा है, अचानक क्या हुआ, रहे समक्ष हिम शिखर, सामने बहुत ऊंची पहाड़ की चोटी आ गई ना, लेकिन फिर भी हमें जो हमारा प्रण है, जो हमने संकल्प लिया है ना, उससे हमें हिलना नहीं है, उसका ना आगे बढ़ते रहना। तो तुम्हारा प्रण उठे निखर, तो हमारा जो प्रण है, हमारा जो संकल्प है, वह और निखर जाना चाहिए ना। भले ही जाए जन बिखर, हमारे साथ जो लोग चल रहे हैं ना, भले ही वो साथ छोड़ जाए, मतलब होता है ना कि पांच सैनिक चल रहे हैं, 4 सैनिक जंगल में भटक गए, तो भले ही जाए जन बिखर, हमारे साथ के लोग बेशक बिखर जाएं, लेकिन हमें क्या करना है, रुको नहीं झुको नहीं, बढ़े चलो। हमें रुकना भी नहीं है, झुकना भी नहीं है, निरंतर आगे बढ़ते रहना, ठीक है। अब आगे देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है घटा घिरी अटूट हो, अधर्म काल कूट हो। घटा घिरी अटूट हो मतलब जो समस्या है ना, वो एक पे एक समस्या आती जा रही है ना। अधर्म काल कूट हो मतलब जान आफत में पड़ी हुई,
कहता है वही वही सुधा का घूट हो, जियो चलो मरे चलो, मतलब वही सुधा का घूट हो। सुधा का मतलब क्या होता है? अमृत ना, आगे बढ़ते रहना ही अमृत है ना। जियो चलो मरो चलो, मतलब जिंदा रहें या मर जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें आगे बढ़ते रहना है। बढ़े चलो, निरंतर आगे बढ़ते रहना ना। ये सभी रास्ते की मुसीबतें हैं जो कि आती रहती है एक सैनिक के जीवन में। ठीक है, आगे देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है गगन उगलता आग हो, गगन उगलता आग हो मतलब काफी तेज धूप उगी हुई हो ना। छिरा मरण का राग हो ना, चारों तरफ गोली बंदूक चल रही है ना, लाशें गिर रहे हैं। कहता है लहू का अपने फाग हो, मतलब चारों तरफ वही खूनी खून ना। कहता है अरो वहीं गरो वहीं, बढ़े चलो, लेकिन हमें अपना कदम पीछे नहीं हटाना है। अरो वहीं गरो वहीं, वहीं डटे हुए रहना है ना। बढ़े चलो, इसी तरह से हमारे सैनिक सीमा पर पहरा देते रहते हैं, तभी ना हम आप घर में शांति से जो है सो बैठे हुए रहते हैं ना। दुश्मन देश जब भी हमारे यहाँ आक्रमण करते हैं या किसी भी प्रकार का खतरा होता है, तो हमारे वीर सैनिक इसी तरह डटे रहते हैं ना, अपनी जान पे खेल के हमारी जान को बचाते हैं ना। तो इस पूरे कविता को हम वीडियो बना दे रहे हैं, आप इसको 2-3 बार देख लेना। ठीक है, अब देखिए क्या है। चलो नई मिसाल हो, जलो नई मिसाल हो, बढ़ो नया कमाल हो, झुको नहीं रुको नहीं, बढ़े चलो चलो नई मिसाल हो। मिसाल हो मतलब क्या? मिसाल मतलब क्या होता है? मतलब प्रेरित करने वाला काम। चलो नई मिसाल हो मतलब एक अच्छा काम। जलो नई मसाल हो, जलो तो नई मसाल की तरफ जलो, मतलब बहुत ढेर सारी रोशनी दो ना। चलो तो एक मिसाल कायम हो, दूसरे भी सीख सकें उससे ना। जलो तो मसाल, नई मसाल की तरफ पूरी रोशनी से जलो। बढ़ो नया कमाल हो, आगे बढ़ो तो कुछ नया नया करते रहो ना। झुको नहीं रुको नहीं, बढ़े चलो, झुकना नहीं है रुकना नहीं है, बल्कि निरंतर आगे बढ़ते रहना है। ठीक है, हाँ अब देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है अशेष रक्त तोल दो, अशेष रक्त तोल दो मतलब सारा का सारा खून जरूरत पड़े तो दे देंगे। नहीं कहते जो जान लुटा देंगे, रक्त बहा, जितना भी खून है, जब तक शरीर में जान है तब तक वतन के लिए मरना है ना। तो अशेष रक्त तोल दो, स्वतंत्रता का मोल दो ना, लेकिन हमें स्वतंत्र रहना है। इसके लिए जो भी कीमत चुकानी पड़ेगी हम चुकाएंगे, चाहे तो हम अपना सारा खून भी दान करना पड़े तो करेंगे। करी युगों की खोल दो, डरो नहीं मरो नहीं, बढ़े चलो। करी युगों की खोल दो, यानी अब तक जो नहीं हो पाया ना, वो काम हमें करके दिखाना है। डरना नहीं है, मरना नहीं है, डरो नहीं मरो नहीं, बढ़े चलो। एक ही काम है क्या? निरंतर आगे बढ़ता रहना है, बढ़ते रहना है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे तो सारे के सारे यहाँ पे शब्दार्थ जो भी हैं ना, वो यहाँ दिए गए हैं। सुधा मतलब अमृत, शिखर मतलब चोटी, मिसाल मतलब उदाहरण, कमाल मतलब अद्भुत काम, अशेष मतलब सारा, स्वतंत्रता मतलब आजादी, कालकूट मतलब एक जहर का नाम है, अधर मतलब नीचे का होठ, प्रण मतलब प्रतिज्ञा, समक्ष मतलब सामने, और हिम मतलब बर्फ। तो इस सभी को आपको क्या करना है? याद कर लेना है। शब्दार्थ याद रहेगा तो हिंदी भाषा समझ में आएगी ना। इसके बाद खंड अ में आता है आपको क्वेश्चन आंसर आता है। कविता के अनुसार आग कौन उगलता है जी? बताइए, आग कौन उगलता है? अभी आपने कविता पढ़ा ना, कविता में क्या कर रहा था? आग कहाँ से निकल रहा था? आग कौन उगल रहा था? तो आपने पढ़ा यहाँ पे जलो नहीं। गगन उगलता आग हो, कौन आग उगलता है? गगन ना। तो पहला क्वेश्चन है कविता के अनुसार आग कौन उगलता है? तो गगन। किसका मोल देने को कहा गया है?
तो कविता में देखिए किसका मोल देने को कहा गया, स्वतंत्रता का मोल दो। किसका मोल देने को कहा गया है, स्वतंत्रता का मोल दो। तो पहला क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, कौन आग उगल रहा है, तो गगन, गगन उगलता आग हो ना। किसका मोल देने को कहा गया है, स्वतंत्रता का मोल देने को कहा गया है। अब कह रहा है हमें किसके साथ आगे बढ़ना चाहिए, यहाँ पे ऑप्शन में दिया अस्त्र के, शस्त्र के, इनमें से कोई नहीं। तो ना हाथ एक अस्त्र हो, ना हाथ एक शस्त्र हो, तो ना तो हमें अस्त्र से आगे बढ़ना, ना तो हमें शस्त्र से आगे बढ़ना, तो इनमें से कोई नहीं सही होगा। हमें किसको देखकर रुकना नहीं चाहिए, कठिनाइयों को, व्यक्तियों को या सांप को, किसको, यहाँ पे कठिनाइयों को देख के नहीं रुकना चाहिए। कितनी भी मुसीबत आ जाए हमें निरंतर आगे बढ़ना है। हमें क्या नहीं करना चाहिए, झुकना नहीं चाहिए, डरना नहीं चाहिए, या ये दोनों काम नहीं करना चाहिए, तो ये दोनों ही नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से ये ऑब्जेक्टिव आप बना लोगे, कॉपी में बना हुआ होना चाहिए। जब चेक हो जाएगा फिर उसको जो है आप अपने फेयर कॉपी में उतार लोगे। ठीक है, अब कहता है कविता की पंक्तियां पूरी करना है। तो कविता जब आपको याद हो जाएगा तो आप रहे समक्ष हिम शिखर के बाद की जो 2 पंक्तियां हैं यहाँ लिख दोगे आप, रुको नहीं झुको नहीं की बाद की पंक्तियां यहाँ लिख दोगे। चलो नई मिसाल हो, ठीक है, जलो नया मसाल हो, तो इस तरह से इस पंक्ति को आप पूरा कर दोगे। कहता है सही कथन पे सही, वाक्यों पर सही या गलत का चिन्ह लगाना। हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए, सही बात है, तो ये तो सही है। हमें अस्त्र शस्त्र के बिना शत्रुओं से डरना चाहिए, ना जी, अस्त्र हो ना हो, शस्त्र हो ना हो, शत्रु से हमें डरना नहीं है। ये कह रहा है डरना चाहिए, तो गलत है ना। कहता है हमें अमृत का ही घूंट पीना चाहिए, हमें अमृत का ही घूंट पीना चाहिए, सही बात है। तो ऐसा तो नहीं है केवल अमृत ही तो नहीं मिलेगा, जो कठिनाइयां हैं वो तो कालकूट के समान है ना, विष के समान है, तो उसका भी तो घूंट पीना पड़ता है। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा ना, इसको आप रॉन्ग कर दोगे। फिर आगे बढ़ते हैं, हमें किसी के सामने झुकना नहीं चाहिए, बात सही है ना। दुश्मन कितना भी सशक्त तो हमें उसके सामने झुकना नहीं चाहिए, निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। इसके बाद आता है न अन्न नीर, ये कविता की पंक्तियां हैं, तोड़ तोड़ के दिया गया है। न अन्न नीर वस्त्र हो, तुम्हारा प्रण उठे निखर, न अरो वहीं गरो वहीं, घटा गिरी अटूट हो, न अरो वहीं गरो वहीं, बढ़ो नया कमाल हो। तो इस तरह से इसको मैच कर देना है, ठीक है। अब आगे कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए, हमें किसके बिना भी बढ़ते रहना चाहिए, तो हमें अस्त्र और शस्त्र के बिना भी बढ़ते रहना चाहिए। ठीक है, किसके बिना आगे बढ़ते रहना चाहिए, अस्त्र शस्त्र के बिना। हमें किन परिस्थितियों में झुकना नहीं चाहिए, हमें किसी भी कठिन से कठिन परिस्थिति में भी झुकना नहीं चाहिए। हमें किसका मोल चुकाना होगा, हमें स्वतंत्रता का मोल चुकाना होगा। कभी हमें क्या प्रेरणा दे रहा है, तो कभी हमें निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहे हैं ना जी। अब इसमें कह रहा है जो 7वां क्वेश्चन, इसे क्या कहते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, हाथ भी कहते हैं, बाँह भी कहते हैं, बाजू भी कहते हैं। ठीक है, ये क्या है, तो पहाड़ है, पर्वत है ना, और हिम शिखर भी इसको कहते हैं। ठीक है, तो 3 नाम लिख देने हैं, कोई दिक्कत हो तो आप पूछ भी सकते हैं। विलोम शब्द, विलोम मतलब क्या होता है, विपरीत अर्थ देने वाले शब्द। विलोम शब्द किसे कहते हैं, जो शब्द एक दूसरे के विपरीत अर्थ देते हैं, उल्टा अर्थ देते हैं, उसे विलोम शब्द कहते हैं। तो नया का विलोम क्या होगा, पुराना, नया का पुराना, झुकना का उठना, मरना का जीना, एक का अनेक, ठीक है, चलना का रुकना, हंसना का रोना। अब शुद्ध करके लिखना है अन्न, यहाँ देखिए नौ संयुक्त होगा, यहाँ 9 दे दिया तो गलत है, इसको सही करके यहाँ लिखना है, और 9 संयुक्त। घिरी, ठीक है, सुधा, ठीक है, इसको चैप्टर में से देख देख के और इसका सही जो होगा वो आपको लिख लेना है। ठीक है, अब हम फिर आगे बढ़ेंगे। आगे खंड ब देख रहे हैं चार्ट पर, सुंदर अक्षरों में मेरा भारत महान लिखकर कक्षा में टांगना है। ठीक है, तो ये कोई ऐसा काम नहीं है जो आप
नहीं कर सकते। ठीक है ना। तो इसको तैयार कर लेना है, पूरे कविता को याद कर लेना है, सारे क्वेश्चन आंसर को सॉल्व कर लेना है कॉपी पे। कविता याद हो जाए तो 2 बार लिख लेना है। ठीक है, और इतना काम करके रख देना है। जब कॉपी जमा हो जाएगी, ठीक है, वो चेक होके आपको वापस मिल जाएगी, तब उसका फेयर तैयार कर लेना। ठीक है, बाय।